आप सभी भक्तों को सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे। तो आइए आज हम इस नई वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष जो अमरवेल होती है उसके बारे में जानकारी लेकर आए हैं। तो आप सभी समझ गए होंगे और आप सभी ने देखी भी होगी अमरवेल के जो चमत्कारी उपाय हैं उनके बारे में हम आप सभी को बताते हैं। वैसे भी इसका नाम अमर है, तो अमर का नाम सुनते ही आप भी ये समझ सकते हैं कि हाँ, यह क्या दिव्य जड़ी है, यह दिव्य वृक्ष है, तो इसके क्या चमत्कारी उपाय हो सकते हैं। तो इसके द्वारा जो भी हमारे दैनिक जीवन में रुकावटें या जो धन से संबंधित समस्याएं या अन्य किसी भी प्रकार की कोई रुकावट है उसको हम किस प्रकार दूर करें, इसके बारे में हम जानकारी आप सभी के समक्ष रखते हैं। तो सही भक्तों से निवेदन है, जिस किसी ने हमारे अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, क्योंकि हम प्रत्येक वीडियो में जिस भी औषधि के बारे में बताते हैं, जिस भी जड़ी के बारे में बताते हैं, तो आप सभी के समक्ष हम उसका संपूर्ण विधान, समय अनुसार तरीके, सभी आदि चीज़ें आपके समक्ष रखते हैं। तो आप सभी से निवेदन है उन विधि को आप संपूर्ण तरीके से विधि विधान अनुसार ही प्रत्येक कार्य को करें। ऐसा करते हैं तो निश्चित ही आपको सफलता मिलती है। हमारी प्रत्येक वीडियो के माध्यम से यही कोशिश होती है कि आप घर बैठे ही आपके दैनिक जीवन में जो भी रुकावटें आ रही हैं उन सभी को आप दूर कर सकें। हमारे भारतवर्ष में, हमारे देश में, इस पृथ्वी पर अनेकों प्रकार की औषधियाँ, अनेकों प्रकार की जड़ी बूटी हैं, लेकिन कमी है तो हम उनको पहचान नहीं पाते, उनकी हम समझ नहीं है कि किस तरह हम इनका इस्तेमाल करें। हमारे पूर्व जन्म के बड़े बुजुर्ग, आदिवासी सभी इन्हीं के द्वारा प्रत्येक समस्याओं का, प्रत्येक बीमारियों का समाधान इन जड़ी बूटियों के द्वारा ही करते थे। तो उन्हीं में से कुछ जानकारी हम लेकर आए, वही आप सभी के समक्ष रखते हैं और आप सभी को उन्हीं जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी देते हैं। तो इसी तरह आप इन दिव्य चमत्कारी उपायों को करने से आपके जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं निश्चित ही उन चीज़ों का आप समाधान कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो इसी तरह आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो अमरवेल है उसके उपाय बताने वाले हैं। तो नंबर 1 पर हम बताते हैं, यदि कोई भक्तजन बुधवार के दिन इस अमरवेल को निमंत्रण देकर आए और वीरवार के दिन इसको लेकर आए, इसको लाने के पश्चात एक कागज पर अपनी मनोकामना लिखकर तथा इस कागज के अंदर इस अमरवेल को रखकर सोते समय अपने तकिए के पास रख लें और रखकर दाहिनी ओर करवट करके आप सो जाएं, तो निश्चित ही उसकी जो समस्या है या उसकी जो मनोकामना है उसको वह स्वप्न में दिखाई देगी। तो उसका किस प्रकार हल करें, आप घर बैठे ही इस तरीके से जान सकते हो, आप पहचान सकते हो, अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। इस क्रिया को आप अगर आपको पहले दिन नहीं आता है तो दूसरे दिन रखो, तीसरे दिन रखो, टोटल 7 दिन के अंदर ही निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होनी है या नहीं होनी है या किस विधि अनुसार होगी वह आपको निश्चित ही स्वप्न में दिखाई दे जाएगा। जो कोई भक्तजन की जो भी मनोकामना है या जो भी रुकावटें आ रही हैं तो आप निश्चित ही उस उपाय को कर देखें, आपको निश्चित ही इसका समाधान मिलेगा। इसी तरह आगे बताते हुए नंबर 2 पर हम बताते हैं, आप अमरवेल को छाया में सुखाकर तथा जितनी आपने अमरवेल ली है उतनी ही उसमें काली हल्दी मिला लें और काली हल्दी के साथ साथ उतना ही गोलोचन मिलाकर उसको पीस लें और उसको तांबे के ताबीज में भरकर आप उसको गले में धारण करें। तो ऐसा करने से आपके जितने भी दुश्मन हैं वह सभी आपसे दूर हो जाएंगे, आपसे हार जाएंगे। कोई भी आपका अहित नहीं कर सकता, कोई भी आपको किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकता तथा आप जिस जगह पर भी जाएंगे उस जगह पर आपको मान सम्मान मिलेगा, प्रत्येक कार्य में आपको लाभ होगा। इसी तरह आगे बताते हुए नंबर 3 पर हम बताते हैं, अगर आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई तांत्रिक या टोना टोटका या टोक लगी हुई है तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो इसके लिए हम बताते हैं, जो कोई व्यक्ति जिस भी जल से नहाता है, पानी से नहाता है, वो एक बाल्टी में पानी भर के रख दें और उसके अंदर इस अमरवेल को डाल दें।
कम से कम 1 से 1.5 घंटे तक उस पानी के अंदर इस अमरबेल को पड़े रहने दें और उसके बाद फिर उस जल से आप नहाएं। ऐसे स्नान करने से आपके ऊपर जिस प्रकार का भी होना टोट का जादू या जो भी समस्या आपके ऊपर है या जो भी नेगेटिव एनर्जी है वह शीघ्र ही दूर हो जाती है और कुछ ही क्षण में आपको आराम महसूस होगा, आपका स्वास्थ्य ठीक होगा तथा आपके जो मानसिक परेशानी है, जो मस्तिष्क में दबाव है, वह निश्चित ही दूर हो जाएगा। आप रिलीफ महसूस करने लगेंगे, आप मन फ्रेश होने का महसूस करने लगोगे। इसी तरह आगे बताते हुए हम आपको नंबर 4 पर बताते हैं, अगर किसी भी प्रकार से किसी भी मनुष्य के कोई पीलिया का रोग है और वह उन्होंने झाड़ू फूंक करवाई है या दवाई ली है, वह पीलिया रोग खत्म नहीं हो रहा, ठीक नहीं हो रहा, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? तो यदि किसी भक्त सज्जन के पीलिया रोग है तो बुधवार के दिन इसका निमंत्रण देकर वीरवार के दिन इसको लाकर तथा इसको पीले धागे में इसको धारण करें। ऐसा करने से कुछ ही दिन में निश्चित ही उसकी पीलिया रोग से छुटकारा मिलेगा, पीलिया रोग उसका दूर हो जाएगा। और आगे बताते हुए नंबर 5 पर हम बताते हैं, अगर कोई भक्त सज्जन कहीं भी किसी को भी अमरबेल पीपल के वृक्ष पर मिल जाती है तो आप उसको निश्चित ही कभी भी उसको ना छोड़ें, तुरंत अपने घर ले आएं और उसको लाकर पीले कपड़े में वीरवार वाले दिन जहाँ भी अब धन पैसा रखते हैं, तिजोरी है, उसके अंदर रख दें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा उनके ऊपर सदैव बनी रहती है तथा उनके धन्य दान की कमी नहीं होती, पैसे में निरंतर वृद्धि होती रहती है तथा उनका फिजूल के जो खर्च होते हैं, व्यर्थ का जो खर्चा है या उनके बरकत नहीं हो पाती, वह सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं, उनके धन में बरकत होने लगती है। क्योंकि आप सभी जानते हैं अमरबेल के अंदर तमाम ऐसे जो गुण होते हैं, तमाम इतनी शक्तियाँ होती हैं, वह उसको हम जिस भी वृक्ष पर डाल देते हैं वह उस वृक्ष की संपूर्ण शक्तियाँ अपने ऊपर खींच लेती है, उस वृक्ष को सुखा देती है। तो यह आप जानते होंगे, जब अमरबेल जिस भी वृक्ष पर पड़ जाती है उस वृक्ष को सुखा देती है तो उसके अंदर कितनी शक्ति प्रबल होगी, उसके अंदर कितनी दिव्य शक्ति होगी। यदि कोई भक्त सज्जन किसी भी प्रकार का कोई कोर्ट कचहरी का केस चला हुआ है, उसका समाधान नहीं हो पा रहा, तो आप वीरवार वाले दिन उस अमरबेल को लाकर किसी भी पीले कागज में या पीले वस्त्र में केसर के साथ रखें और उसको रखकर अपने जेब में रखें, तो निश्चित ही उसको उन केस में सफलता मिलेगी, वह शीघ्र ही केस दूर हो जाएगा और वह उस केस से, उस समस्या से फ्री हो जाएंगे। तो इसी तरह हम आप सभी भक्तों के समक्ष और अन्य वीडियो के द्वारा और भी अनेकों जानकारी, अनेकों चमत्कारी उपाय आप सभी के समक्ष रखेंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे।